नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, हर महीने की तरह जून का महीना भी अपने साथ लेकर आ रहा है कई बड़े चेंजेस जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। चाहे आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो या आपका पीएफ कटता हो या आप एलपीजी सिलेंडर खरीदते हो, 1 जून से कई नियम बदलने जा रहे हैं और ये बदलाव कुछ फ़ायदे भी देंगे और कुछ आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में एडजस्ट करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के जून से बदलने वाले 8 बड़े नियमों के बारे में। बदलाव नंबर 1, ईपीएफओ 3.0 का रोल आउट। सबसे पहला और बड़ा बदलाव जुड़ा है आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से। सरकार ईपीएफओ का नया वर्जन ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत जून में हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आपका पीएफ क्लेम करना बेहद आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप एटीएम और यूपीआई के जरिए भी पीएफ से पैसे निकाल पाएंगे। इसका सीधा फायदा देश के 9 करोड़ से ज़्यादा पीएफ धारकों को मिलेगा। बदलाव नंबर 2, आधार कार्ड से जुड़ा बदलाव। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड फ्री में अपडेट नहीं कराया है तो ये आपके लिए आखिरी मौका है। यूआईडीएआई ने फ्री आधार अपडेट की डेडलाइन 14 जून तय की है। अगर आप इस तारीख तक अपडेट नहीं करा पाए तो इसके बाद आपको 50 रुपये का तय शुल्क देना होगा। और दोस्तों, देर मत करिए, अपना आधार कार्ड जल्दी से अपडेट करा लीजिए। बदलाव नंबर 3, क्रेडिट कार्ड से जुड़े रूल्स। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी 1 जून से महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। 1 जून से अगर आपका ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेल होता है तो बैंक 2% का बाउंस चार्ज लगाएगा, जो मिनिमम 450 रुपये और मैक्सिमम 5000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट के अनुसार ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड पर मंथली फाइनेंस चार्ज भी बढ़ सकता है। ये अभी के 3.50% से बढ़कर 3.75% तक हो सकता है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूज करते समय थोड़ा सावधान रहें। बदलाव नंबर 4, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमत। 1 जून से सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों को लेकर हो सकता है। हर महीने में पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के साथ एटीएफ के दाम भी तय करती है। मई में इनकी कीमतों में कटौती हुई थी और जून की शुरुआत में ही इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बदलाव नंबर 5, एलपीजी सिलेंडर के दाम। अब बात करें एलपीजी सिलेंडर की तो हर महीने की पहली तारीख को इसकी कीमतों में बदलाव होता रहता है और जून की पहली तारीख से भी आपको नई कीमत देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। मई में घरेलू सिलेंडर की कीमतें जैसी की वैसी रखी गई थी और वही कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 70 रुपये प्रति सिलेंडर तक की कटौती की गई थी। बदलाव नंबर 6, एफडी की ब्याज दरें। एफडी और लोन की ब्याज दरों में भी जून में बदलाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चूँकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है और आगे भी इसमें कटौती की उम्मीद की जा सकती है। बैंक अपनी एफडी और लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 साल की एफडी ब्याज पर 8.6% से घटाकर 8% कर दिया है। और अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बदलावों को जरूर नज़र में रखें। बदलाव नंबर 7, म्यूचुअल फंड का नियम। एसबीआई ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए कट ऑफ टाइम लागू कर दिया है। 1 जून से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कट ऑफ टाइम दोपहर 3 बजे होगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए शाम 7 बजे। इस समय के बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे के माने जाएंगे। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस रूल पर जरूर नज़र रखें। बदलाव नंबर 8, यूपीआई ट्रांजैक्शन। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर एक मेन चेंजेस यहाँ पे आ रहा है। एनपीसीआई ने एक नया नियम लागू कर दिया है जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करते समय यूजर के सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी कि रिसीवर का बैंकिंग नाम दिखेगा और क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम यहाँ पे अब नहीं दिखेंगे। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स पर लागू हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 1 जून से होने वाले 8 बड़े बदलाव जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर असर डाल सकते हैं। कुछ आपको राहत दे सकते हैं तो कुछ आपके लिए तैयारी यहाँ पे करनी आपको पड़ेगी। उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।